जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेमन ट्री लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे क्योंकि लास्ट 2 डेज से ये अपनी लेटेस्ट न्यूज़ के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, कल भी इस कंपनी ने एक प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया और आज मार्केट के स्टार्टिंग में ही इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ आई कि इस कंपनी ने महाराष्ट्र में 2 प्रॉपर्टीज़ को साइन किया। महाराष्ट्र में इस कंपनी की टोटल प्रॉपर्टीज़ 32 हैं, जिसमें से 15 ऑपरेशनल हैं और 17 प्रॉपर्टीज़ अंडर डेवलपमेंट हैं। और आज भी इस कंपनी ने 2 न्यू प्रॉपर्टीज को साइन किया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी ने श्रीनगर में भी न्यू प्रॉपर्टी की ओपनिंग की। और 1 वीक पहले राजस्थान में भी इस कंपनी ने न्यू प्रॉपर्टी के लिए डील की। इस कंपनी के पास राजस्थान में भी 23 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 13 ऑपरेशनल होटल्स हैं और 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। और इससे 1 मंथ पहले इस कंपनी ने अमृतसर में भी न्यू प्रॉपर्टी ओपन की। इसके साथ साथ 1 मंथ पहले रायपुर और जालंधर में भी इस कंपनी ने 2 न्यू प्रॉपर्टीज को साइन किया। और भुवनेश्वर में भी 1 मंथ पहले इस कंपनी ने अपनी न्यू प्रॉपर्टी को ओपन किया। और अगर इस क्वार्टर की सारी न्यू प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो दोस्तों, 2 मंथ पहले इसने गुजरात में भी न्यू प्रॉपर्टी साइन की। और 2 मंथ पहले श्रीनगर में भी इसने न्यू प्रॉपर्टीज ओपन की। श्रीनगर के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर अदर कंट्री नेपाल में भी इस कंपनी ने अपनी न्यू प्रॉपर्टी राइज की। तो दोस्तों, इस क्वार्टर में ये कंटिन्यू अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इन एक्सपेंशंस के चलते इस कंपनी को लेकर अपने स्टॉक मार्केट की एनसिस रेटिंग में 95% एनसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। और ब्रोकर रिसर्च में भी प्रभुदास लीडर जी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इस कंपनी को लेकर बुलिश है, बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस प्रभुदास लीडर जी के 138 के हैं और आईसीआईसी सिक्योरिटीज के 156 के। दोस्तों, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। ये भी इस कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2018 में लिस्टेड होती है। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी के स्टॉक में करेक्शन आती है, लेकिन अपने लो प्राइस 14 रुपीज़ 5 पैसे से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग वॉल्यूम आता है। और ये अपने लो प्राइस से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करने के बाद ऑल टाइम हाई लगाती है 180 का। अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है, 113 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और अभी तक के इसके ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2018 से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 56% के रिटर्न्स दिए। और लास्ट 2 डेज की पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आज इस कंपनी के स्टॉक में लगभग 1.19% का अपसाइड जंप मार्केट के मिड सेशन तक। दोस्तों, ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 8,975 सीआर और इस कंपनी की ROCE 12.55%, ROE 8.33%। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी के ऊपर 228 सीआर का डेब्ट भी है। इसके सामने कंपनी के पास 12.83 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। अभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड पे नहीं करती। और ये कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है। होटल्स, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट सेक्टर की कंपनी है। कंपनी की पीई रेशो 39 के आसपास है। अपने सेक्टर के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। पीबी रेशो भी लो है। और इस कंपनी की बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों, भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा ओवरऑल होटल चेन वाला होटल है, जो लार्जेस्ट मिड प्राइस और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन वाला है। ये होटल सुपीरियर सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 131 होटल्स के साथ 11,811 रूम के साथ 80 से भी ज़्यादा सिटी में फैल चुका है। ये इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान और दुबई में भी है। नेपाल में इस होटल की 6 ब्रांचेज है। होटल की रिवेन्यू को स्टडी करें तो दोस्तों, ये होटल रूम रेंट से 75% के आसपास रिवेन्यू जनरेट करता है। फूड एंड बेवरेजेस से 11% का, लिकर एंड वाइन से 1.3% का, बैंकेट रेंटल से 0.6% का, अदर सर्विसेज से 5% का, मैनेजमेंट फीस से 7.1% का। इस होटल के फ्यूचर फोकस को स्टडी करें तो दोस्तों, इस होटल का टारगेट है 20,000 से भी ज़्यादा रूम ओपन करने का। ये होटल 70% से भी ज़्यादा एसेट लाइट पोर्टफोलियो पर काम करता है। और फाइनेंशियल ईयर 2028 तक इस होटल का टारगेट है 300 प्लस होटल ओपन करना। 65% रिटेल शेयर्स का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। और इस कंपनी के
प्रमोटर मिस्टर पतंजलि गोविंद केशवानी जी हैं, जो अभी इसके न्यू चेयरमैन हैं, और इसके एमडी मिस्टर नीलेंद्र सिंह जी। मिस्टर नीलेंद्र सिंह से पहले इस कंपनी के एमडी, इसके प्रमोटर मिस्टर गोविंद केशवानी जी थे, जो 22 ईयर्स से एमडी के रूप में इस होटल को अपनी सेवाएं दे रहे थे। दोस्तों, अभी तक कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके फ्यूचर टारगेट्स को स्टडी किया, अब इसकी अर्निंग को भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 5 क्वार्टर्स की अर्निंग को कंपेयर करेंगे। अगर मार्च फाइनेंशियल ईयर 2026 को मार्च 2025 से कंपेयर करें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। साथ में फाइनेंशियल ईयर 2025 के दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, यानी मार्च क्वार्टर के रिवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर के रिवेन्यू को बीट किया। हालांकि जून और सितंबर में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया था, लेकिन दिसंबर और मार्च क्वार्टर में फिर से इसने अपने रिवेन्यू में रिकवरी की। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मार्च क्वार्टर में लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट कर रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के तो कंपैरिजन में काफी अच्छा प्रॉफिट रहा मार्च क्वार्टर का। लास्ट 3 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। लास्ट 3 क्वार्टर्स की अर्निंग वीक थी, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव थे, तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने वीक ही परफॉर्म किया। मार्च क्वार्टर की अर्निंग शानदार आने के बाद इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिवेन्यू भी और प्रॉफिट भी दोनों इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। ओवरऑल ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, यानी अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को स्टडी करें तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी सभी रेशोज ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, और डेब्ट इक्विटी ओनली 0.18। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक ओनली 22.32%। प्रमोटर्स की समान ही इस कंपनी में एफआईआईज अपना स्टेक होल्ड करती है 21.60%, डीआईआईज का स्टेक 15.67%। प्रमोटर्स के स्टेक से डबल इस कंपनी में एफआईज डीआईज अपना स्टेक होल्ड करती है, और अदर पार्टीज का स्टेक 19.94%, रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक ओनली 20.48%। लेकिन मार्च क्वार्टर में इसके प्रमोटर्स की तरफ से इस कंपनी के स्टेक में बाइंग की गई, स्लाइटली ही बाइंग की, लेकिन अपने स्टेक को इंक्रीज किया। ये भी इस होटल के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, और एफआईआईज भी इसमें ओवरऑल अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि एफआईआईज लास्ट 2 ईयर से अपने स्टॉक मार्केट में आउटफ्लो कर रही है, लेकिन मार्च क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से भी इस होटल में बाइंग नजर आई। मार्च क्वार्टर में क्या, लास्ट 4 to 5 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर डीआईआईज ने मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग की, एफआईआईज का रिवर्स किया, एफआईआईज इसमें बाइंग कर रही है, और डीआईआईज लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नजर आ रही है। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स को भी स्टडी करें तो दोस्तों, इस कंपनी के 2 सुपर इन्वेस्टर थे, वैनगार्ड फंड और नोमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड। वैनगार्ड फंड की तरफ से इसमें अपनी होल्डिंग नील कर ली गई, लेकिन नोमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट लास्ट 5 क्वार्टर्स से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है, और इस कंपनी में 2.35% का स्टेक होल्ड करती है। और बाकी सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर एलियंस ग्लोबल इन्वेस्टर फंड 1.44% स्टेक के साथ, एपीजी स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट फंड 14.99% स्टेक के साथ, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5.33% स्टेक के साथ, गवर्नमेंट पेंशन फंड 1.16% स्टेक के साथ, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड 2.84% स्टेक के साथ, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी फंड 1.75% स्टेक के साथ, और नोमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड को अभी हमने डिस्कस किया 2.35% स्टेक के साथ इसमें कांस्टेंट है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 3.33% स्टेक के साथ, और द नोमोरा ट्रस्ट एंड बैंक लिमिटेड का स्टेक 1.39%। दोस्तों, ये भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं, और ये इस होटल्स के कम्पिटिटर होटल्स हैं जो कि कंज्यूमर सर्विस और होटल एंड रिजॉर्ट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये होटल BSE 500, निफ्टी 500, BSE कंज्यूमर, BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, BSE 400 मिड कैप इंडेक्स जैसे इंडाइसेस में शामिल हैं। लेकिन ये सभी होटल्स इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाले हैं। ये होटल 10,000 से भी कम मार्केट कैप वाला होटल है, बाकी सभी का मार्केट कैप 10,000 से अबव है। इवन इंडियन होटल तो इसमें लार्ज कैप होटल है, और अगर इन होटल्स के साथ इसकी पीई रेशो ROCE कंपेयर करें तो दोस्तों, इन सभी होटल्स के कंपैरिजन में इस होटल की पीई रेशो एवरेज टू अबव है। ROCE भी कंपेयर करें तो इन सब के कंपैरिजन में इसकी ROCE एवरेज टू अबव है। हालांकि इंडियन होटल, EIH होटल, चैलेट होटल्स के कंपैरिजन में इस कंपनी की ROCE डाउन है।
बाकी सभी कंपटीटर होटल के कंपैरिजन में इसकी ROCE भी अप है। और कुछ कंपटीटर होटल ये भी है जो इसके मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाले हैं। आप इन होटल्स के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। अभी हम इसके लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे इंडियन होटल और आईटीसी होटल के साथ। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में ये वीक ही परफॉर्म कर रहा है। ये क्या पूरा होटल सेक्टर ऑलमोस्ट पूरी मार्केट ही वीक परफॉर्म कर रही है। तो इन होटल सेक्टर्स के स्टॉक ने भी वीक परफॉर्म किया। सभी ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स देने वाला होटल रहा आईटीसी होटल, क्योंकि ये लास्ट ईयर में ही डीमर्ज हुआ है आईटीसी से, तो इसने 24% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। वहीं पर लेमन ट्री ने 16% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और इंडियन होटल ने इन दोनों के कंपैरिजन में कम नेगेटिव में रिटर्न दिए, ओनली 7.20% के। और इनके साथ अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स EIH होटल और चैलेट होटल के साथ भी कंपेयर करें, तो दोस्तों इन दोनों होटल ने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। इन दोनों होटल्स के लेमन ट्री के कंपैरिजन में थोड़े लो नेगेटिव रहे। EIH होटल के 12.71% के हैं और चैलेट होटल के 13.47% के। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करें जून 2020 से लेकर अब तक, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में लेमन ट्री ने 390% के रिटर्न्स दिए, EIH ने 138% के और चैलेट होटल ने 375% के। दोस्तों इन तीनों होटल्स में लेमन ट्री के सबसे हाई रिटर्न्स रहे, जबकि लेमन ट्री के आसपास ही चैलेट होटल ने भी दिए, जबकि EIH ने लॉन्ग टर्म में ओनली 138% के ही रिटर्न्स दिए लास्ट 6 ईयर्स में। और इनके साथ-साथ इंडियन होटल के भी लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स कंपेयर करें लास्ट 6 ईयर्स के, तो दोस्तों इन सब होटल्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा इंडियन होटल, जिसने 667% के रिटर्न्स दिए लास्ट 6 ईयर में। और अगर इसके वॉल्यूम्स को स्टडी करें, तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक इस कंपनी में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 52% के आसपास का है, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम्स होते हैं। अभी 10:30 तक इस कंपनी में 20 लाख का वॉल्यूम है आज का, जबकि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसका 64 लाख का वॉल्यूम था। 2 डेज से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो आज का वॉल्यूम भी मार्केट क्लोजिंग तक अप जा सकता है। ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें, तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस एवरेज है। वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ एवरेज है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि इस कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी को लास्ट 3 इयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करें, तो दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में इसने भी अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन किया, काफ़ी करेक्ट हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से और अभी ये अपने स्पोर्ट्स को अपसाइड मूव कर रहा है और इसमें भी लोअर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसके स्पोर्ट अपसाइड मूव हुए हैं, अपसाइड ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है। अगर अपने 200 डीएमए को ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, अभी वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। इसके टेक्निकल चार्ट पर इसके लेवल्स को स्टडी करें, तो दोस्तों अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसने अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को फिर से टच किया। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में ये इसको ब्रेकआउट करता है और नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग सेशन तक इसके ऊपर सस्टेन रहता है, तो हो सकता है इसमें भी अपसाइड मूवमेंट बनती हुई नजर आए। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा इसका 157 का और अभी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 100 का है और थर्ड रेजिस्टेंस होगा 177 रुपीज़ का और सेकेंड सपोर्ट होगा 69 रुपीज़ का। तो दोस्तों मार्च क्वार्टर की अर्निंग की तरह अगर इसको नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग में भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा, तो हो सकता है ये जल्द ही अपने नेक्स्ट 2 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। लेकिन दोस्तों अगर लास्ट 2 इयर्स की तरह स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव बने रहते हैं, स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी रहती है, तो इस स्टॉक में भी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन अभी इसके प्रमोटर्स इसमें बाइंग कर रहे हैं इस प्राइस के लेवल पर और साथ में FIs का स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक भी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 100 से लेकर 120 के बीच में, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक साथ में स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट रिस्क वाले स्टॉक में अगर फिर से अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले, तो एवरेज करना चाहिए स्टैंडर्ड वे में। इनमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हुए इनमें अपने स्टॉक को
ऐड ऑन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है एजुकेशनल पर्पज़ से। इस कंपनी को स्टडी करने के बाद आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझें। आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड्स की एड में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सोच समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस सेक्टर और इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।